हम सम सम तम तम पम पम झम झम छीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम दावय दावय नमो अरे ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन मभिषेचयामीति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीर भारति रूपकै स्नापयामि सुजन्माप्ताय जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदा वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति ओम ह्रीं श्री विश्वादी 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 वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम छम छम छीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं हम झम छीं छीं हम सह छम पम हा हा यः सा छाम छीं छूं छे छै छो छौ छम छः छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे रो रौ ह्रं ह्रः ह्रीं द्रां द्रीं द्राव नमोते भगवते श्रीमते ठा इति व्रच्छान्ति मंत्र अभिषेक स्वादी वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा ओम ह्रीं श्री वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी जय हो। बिल्कुल बिल्कुल आए नहीं वो हमने उनसे कहा ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम पम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम 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 द्राम द्राम धीम धीम द्रावदेवाय नवरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम बम पापम खंड खंड जय 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 पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहं झम झीम सीम हम सम झम बम रवा पहा हा छाम झीम छूम छै छै छौ छौ छम छः श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रे ह्रो ह्रों रं रः द्रां दीं द्रावदेव नवरते भगवते श्रीमते ठाठा सुमाकम परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विद संघ से श्वास लाभार्थम परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज जी ससंग स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम परम पूजनी आयर का 105 श्री सरस्वती माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम सुबोधमती माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम एवं मंडल पुण्यार्जक परिवार श्रेष्ठी श्रीमान पीसी जैन राजकुमार जैन नीरज जैन सा परिवार से एवं आज के शांति धारा करता परिवार श्रेष्ठी श्रीमान पीसी जैन राजकुमार जैन नीरज जैन सा परिवार से प्रमोद कुमार जी हिमांशु श्रीमती कविता जैन हिमांशु परिवार से अशोक कुमार जी जैन सोनगिर परिवार से राहुल कुमार जी गुणवाला हरिश्चंद जैन सा परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान अंशुल जी जैन पत्रकार बंधु कोरोना रोग निवारण हेतवार्थम सा परिवार से श्रीमती नेहा जैन विकास जैन कैंसर रोग निवारण हेतवार्थम ओजस जैन पीलिया रोग निवारण हेतवार्थम एवं समस्तगढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन शांति विद्या श्रवण निलय त्यागी वृत्ति आश्रम हेतु पुण्यार्जक परिवार से कमरा पुण्यार्जक परिवार से 23 नंबर श्रेष्ठी श्रीमान महेंद्र कुमार जी श्रीमती इंदिरा जैन पूर्व डीएसपी जवाहर चौक सा परिवार से श्री राजेंद्र कुमार जी विनीत कुमार जी वैभव कुमार जी चौक निवासिना भोपाल निवासी सा परिवार से एवं समस्त दिगंबर जैन समाज भोपाल नगर से 16 दिवसीय शांतिनाथ महामंडल विधान पुण्यार्जक परिवार से अनिल कुमारी जैन ललितपुर स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त उपस्थित वपजना सकल दिगंबर जैन समाज से श्री रस्तु वृत्तिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा अस्माकं समस्त कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व शांति महामंडल विधानकारी से निर्विघ्न समाप्त्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम कोरोना महामारी विनाशनार्थम श्रीमदारत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः ओम अस्माकं समस्त शांति धारा कर्ता परिवार समस्त उपस्थित भजना सकल दिगंबर जैन समाज से श्री शांति भट्टारक पाद प्रसादा सद्धर्म श्री बलायुवारोच
आरोग्य श्रेय वृद्धिरस्तो सद्धर्म स्वास्थ्य परस्य स्वर्गा प्रसीदन्तु न। ओम नीम श्री विश्वाद श्री वर्धमान परंतु चतुर्विंशतो अरुतो भक्ता सर्वज्ञ परमंगल नाम दिया अस्माकं समस्त शांति धारा कृता परिवार समस्त उपस्थित वभिजना हे मित्रं च सिद्धं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यमेस्य मित्रं च सिद्धं पृच्छन्तु न। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्ति शंकराय श्रीमद रत्नते रूपाय द्रवितो मूर्ते प्रभामंडल मनिताय द्वादश गण सहितानंद चतुष्टय सहिता समुसन केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश सूत्र संयुताय परवेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञान सेवं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाते लोक महिताय अनंत संसार चक्र परिवर्तन ज्ञान दर्शी वीर सुखास्पदाय तो लोक वसंग्रह सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाश घाती कर्म शंकराय वै स्माकम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विद संघ से श्वास लाभार्थम श्री शांति धारा आज के विधान पुण्यार्जक परिवार श्रेष्ठी श्रीमान पीसी जैन साहब, राजकुमार जी जैन, नीरज जैन, विधान पुण्यार्जक महोदय सा परिवार से एवं शांति धारा करता परिवार श्रेष्ठी श्रीमान पीसी जैन, राजकुमार जैन, नीरज जैन सा परिवार से प्रमोद कुमार जी जैन, कविता जैन, श्रीमती हिमांशु परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान अशोक कुमार जी जैन, सोनगिरी निवासिना सा परिवार से राहुल जैन, गुणमाला जैन, हरिश्चंद जैन सा परिवार से महेंद्र कुमार जी जैन अजमेरा परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान अंशुल जी जैन पत्रकार बंधु समस्त सा कोरोना बीमारी निवारण हेतवार्थम श्री आर्का 105 सरस्वती सुबोधमती माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम नेहा जैन, विकास जैन कैंसर रोग निवारण हेतवार्थम ओजस जैन पीलिया रोग निवारण हेतवार्थम एवं अनिल जैन ललितपुर अनिल जैन ललितपुर अनिल कुमार जी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम ललितपुर निवासिनः समस्त उपस्थित बजना सकल दिगंबर जन समाजस्य व्याधिनम दिनंतो व्याधिनम दिनंतो व्याधिनम दिनंतो जनाभिषेक पूजा प्रसाद सेवका नाम श्री अनिल कुमार जी जन ललितपुर स्वास्थ्य सर्व नेहा जन समस्त उपसर्ग रोग निवारण निवारणार्थम कोरोना महामारी विनाशनार्थम रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रेते भगवते पृक्षेण शेष दोष कलमछाय देवी तुझो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथा शांतिकरा सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशाय सर्वरोग शत्रु विद्र विनाशाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम राम रीम रूम रौरा अस्याउसाय नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टुम पुष्टुम च कुरु कुरु स्वाहा मम कामौ चिंदे चिंदे विंदे विंदे प्रति कामौ चिंदे चिंदे विंदे विंदे वलि कामौ चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्व क्रोधम पापम वैरम चे चिंदे चिंदे विंदे विंदे अय सर्वे अग्नि वायु भयौ चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्व शत्रु विघ्नौ चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्वोपसर्गौ चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्व विघ्नौ चिंदे चिंदे सर्व राज भयौ चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्व चोर दुष्ट भयौ चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्व सर्प विक्षेहादि भयौ चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्व ग्रह भयौ चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्व दोष व्याधिम डामरम चे चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्व परमंत्रम चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्वात्मघातम परुघातम चे चिंदे चिंदे विंदे विंदे कलशूल रोगम कुछ रोगम उच्च रोगम सुर रोगम जरो रोगम चे चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्व नरमारी चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्व गजस गोमसी अजमारी चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्व सत्स धान वृक्ष लता गुल पत्र पुष्प फल मारे चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्व राष्ट्र मारे चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्व कुल वेताल साकनी डाकनी भयानी चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्व वेदनियां चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्व मोहनियां चिंदे चिंदे विंदे विंदे सर्व अपस्मारे चिंदे चिंदे विंदे विंदे अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त चतुर्विद संघ से स्वास्थ्य लाभार्थम एवं परम पूज्य अजित सागर जी महाराज सत्संग स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम परम पूजनीय आयरका रत्न 105 सरस्वती सुबोधमती माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम एवं मंडल पुण्यार्जक श्रेष्ठी श्रीमान पीसी जैन, राजकुमार जैन, नीरज जैन सा परिवार से एवं प्रथम शांति धारा करता परिवार से पीसी जैन, राजकुमार जैन, नीरज जैन सा परिवार से प्रमोद जी, कविता जी, हिमांशु परिवार से अशोक कुमार जी जैन, सोनगिरी निवासना सा परिवार से राहुल जैन, गुणमाला जैन, हरिश्चंद जैन सा परिवार से अंशुल जैन पत्रकार बंधु कोरोना रोग निवारण सर्व परिवार से सा परिवार से एवं नेहा जैन, विकास जैन कैंसर रोग निवारण हेतवार्थम अनिल जी जैन ललितपुर
स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम महेंद्र कुमार जी अजमेरा सा परिवार से स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम समस्त 16 दिवसीय शांतिनाथ महामंडल विधान करता समस्त इंद्राणी सा परिवार से अशोक कर्मिंद नित्य दुखानि छिंदे चिंदे चिंदे विंदे विंदे जनकृतान मंत्री तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान चिंदे विंदे विंदे ओम आश्वाभ्याम समस्त शांति धारा करता परिवार समस्त उपस्थित भजना सकल दिगंबर जैन समाज अस्य चक्रम विक्रम सत्तेज बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम गोकुलानंदनम चे सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नवट खीर कटवट मंडप दौड़ मुख संभाय नंदनम संभाय नंदनम स्वाहा यस्सुकम ते लोकेषु व्याधि वर्षण भव्य वर्जितम भव्यम क्षेम आरोग्य स्वस्तिरस्तु विधीते श्री शांतिरस्तो तथास्तु शिवमस्तो तथास्तु जयस्तो तथास्तु नित्यम आरोग्यमस्तो तथास्तु अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त चतुर्वेद संघ से स्वास्थ्य लाभार्थम एवं परम पूज्य मुनिवर हेतवार्थम सत्संग एवं परम पूजनीय आयर का 105 सरस्वती सुबोधमती माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम एवं मंडल पुण्यार्जक परिवार श्रेष्ठी श्रीमान पीसी जैन राजकुमार जैन नीरज जैन सा परिवार से एवं प्रथम शांति धारा करता परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान पीसी जैन राजकुमार जैन नीरज जैन सा परिवार से श्रीमती कविता प्रमोद हिमांशु परिवार से अशोक कुमार जी जैन सोनिंग सोनागिरी निवासना सा परिवार से राहुल जैन गुणमाला जैन हरिश्चंद जैन सा परिवार से अंशुल जैन समस्त परिवार से स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम नेहा जैन विकास जैन कैंसर रोग निवारण हेतवार्थम अनिल कुमार जी जैन ललितपुर स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम श्रेष्ठी श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन अजमेरा परिवार से एवं 16 दिवसीय समस्त विधान पात्र गणा अनुष्ठान कर्ता गणा समस्त सर्वेशा सह परिवार से तुष्टिरस्तो सदास्तु पुष्टस्तो सदास्तु बुद्धिरस्तो सदास्तु कल्याणमस्तो सदास्तु सुखमस्तो सदास्तु अभिवृद्धिरस्तो सदास्तु दीर्घायुरस्तो सदास्तु कुलगोत्रम दंडान्यम सदा संतो सदास्तु श्री सद्गर्भलायु आरोग्य श्री वृद्धिरस्तो सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्य सनात विद्यर्णम तरण ओम सर्वे शांतिं कुरु करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्य उषाय नाथ विद्यर्णम तरण ओम सर्वे शांतिं कुरु करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्य उषाय अनाथ विद्यर्णम तरण ओम सर्वे शांतिं कुरु करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्य उषाय अनाथ विद्यर्णम तरण ओम सर्वे शांतिं कुरु करो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरमस्य ओम सर्वे शांतिं कुरु करो स्वाहा आयुवल्य के कांते प्रचैस्थितं स्थितिमानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकरजाल विप्रतिशोभं प्रख्यापयत् त्रिजगिता परमेश्वरत्वम् ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार्यमद्रे छत्रत्रय स्थापयामि पार गए भक्ति का प्रसार गए देखो आज समस्त गण में कैसी जय जयकार गए नाथ का करके न बन बोलो जय जयकार जी बोलो जय जयकार जी आनंद या पार गए भक्ति का प्रसार गए देखो समस्त गण में देखो कैसी जय जयकार गए देखो आज दीनी दयाली हरणेश स्थित क्रियासु परमर्षयोला अणिमीनी दक्षा कुशला मगीमिल लगमीनी शक्ता उक्तिनो गरीमिल मनोपि पूर्वांगे वलिनेश नित्यम स्थित क्रियासु परमर्षयोला साकामरूपित विवशित में सब प्रकाम मंत्र दि माथा पिमाता माथा प्रतिघाते गुण प्रधाना स्थित क्रियासु परमर्षयोला दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपोघोर पराक्रमास्ता ब्रह्मा परम घोरे द्रोणाचरणिता स्थित क्रियासु परमर्षयोला अमर्षि सर्वस्थितायस्तथासि वृषा वृषादिष्टि वृषा वृषाचे अखेले बिरजने मनोसदेसा स्थित क्रियासु परमर्षयोला क्षीरं स्रवन्तोत्र
प्रवृत्तं श्रवणतो मधु श्रवणतो प्रवृत्तं श्रवणता अक्षिणी संवासे महानिसाचे तस्थित क्रियासु परमर्षियोना इति स्वस्ति परिमंडल विधान परिपुष्पांजलि छिपेतो। चले देवसाच गुरु पूजन चले। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगति भरी दे रे झोली भगति भरी दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगति भरी दे रे झोली वो तेरा होगा बड़ा एहसान कि युगी युगी रहे तुम्हारी शान भगत भर तेरे झोली देवी शास्त्र गुरु नमन करी बीसती कर ध्यान सिद्ध सूती राजती सदा नमुचित गुलिसा। ओम ह्रीं श्री देव सात गुरु समय विद्यमान वीचितंकर समो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठे समो आत्रय अवतरोत्तर सम षट दियाबानम आत्र तिस्र तिस्र ठाय ठाय स्थापनम आत्रिमं सन्नितो भव भव वसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि छिपेतो। तेरा करता रहूं गुणगान मुझ तो ऐसा वरदान तेरा करता रहूं गुणगान मुझ तो ऐसा वरदान तेरा नाम जपते जपते नाम जपते जपते इस तन से निकले प्राण इस तन से निकले प्राण हर अनाथ काल से जग में सामने जल से सुचिता को माना शोधिनी जातम सौम की रतना निधि को नहीं पहचाना अपनी निर्मल रतना थे जलीले श्री देवी शास्त्र गुरु को ध्याओ प्रीतिमान श्री बेसिति नहीं कर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं देव सात गुरु समूह विद्यमान बीचितंकर अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्व्यापामति अभियाता विमिटावन की निज में ही क्षमता समिता में अनजाने अभी तक मैंने पर में की छोटी ममता चल समी तल था मान श्री देवी शास्त्र गुरु को जाओ विद्यमान सिर विसित कर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव सात गुरु समूह अनंतानंत सिद्ध विद्यमान वीसितंकर अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्व्यापामिति अक्षय पद बिन फिरा जगत के लंग 84 योनि में अष्टकर्म के नाश करण को अक्षत तुम डिगराया में अक्षय निधि निज को पाने को हृदय विशास गुरु को ध्याओ विद्यमान श्री विष्णु सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव सात गुरु समूह विद्यमान वीचितंकर अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठि समूह आत्र का अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्व्यापामिति पुष्प पुष्प सुगंधि से गातम नील स्वभाव नसाया गए हनुमत बाणों से विद करके लोग तुझको उपजाया स्थिरता निज में पाने को देव शास्त्र गुरु को जाओ विद्यमान श्री विष्णु सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव सात गुरु समूह अनंतानंत विद्यमान बीचितंकर अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो समूह काम्बायन विद्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति सजगत विस्तृत भोजन से ये भूखी न मेरी छाती आत्म रसीन पहुंचने से मन इच्छा समर गई सर्वथा भूखे मिटन हृदय विशास गुरु को जाओ विद्यमान श्री विष्णु शंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं श्री देव सात गुरु विद्यमान बीचितंकर अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्व्यापामिति ओ जलदीप विनेश्वर को अब तक समझाता मैंने उजियार मुझ गुण दर्शाया ज्ञान दीप से तमो का दियार ये दीप समर्पित करके श्री देवी शास्त्र गुरु को जाओ विद्यमान श्री विष्णु शंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ।
ओम नीम श्री देव सात गुरु समूह अनंत विद्यमान भी सिंधु अनंतन सिद्ध परमेष्टिभ्यो महामोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति पिस्ता बादाम भी नजर आती है। तेरी तस्वीर से मेरी तकदीर बदल जाती है। प्रकाश हो भी चले ज्ञान के, ज्ञान का प्रकाश हो। तेरी तस्वीर मेरी तकदीर बदल जाती है। मेट दो मरणी दुख मेट दो हे कल्याणी मैया, जन्म दुख मेट दो हे कल्याणी मैया, जन्म दुख मेट दो। पूज्य अजीत सागर महाराज की जय, मुनि संघ की जय। देखिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि यहाँ पर शुक्ल पक्ष में 16 दिवसीय शांतिनाथ महाराधना महोत्सव चल रहा है भोपाल में समझगढ़ क्षेत्र में। पूज्य महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से कोरोना महामारी को दूर करने हेतु, विश्व की शांति हेतु यहाँ शांतिनाथ महाआराधना महोत्सव 16 दिवसीय है। इसमें सिर्फ महाराज जी के अनुसार सिर्फ 5 परिवारों के लिए अनुमति दी है। चूंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे दूर हो रहा है, तो 5 परिवार यहाँ पर रोज आते हैं और शांतिनाथ भगवान की महाआराधना करते हैं। परम पूज्य श्री विद्यासागर महाराज जी का बहुत आशीर्वाद हमारी पंचायत कमेटी ट्रस्ट को और पूरे भोपाल जैन समाज को है। यहाँ पर पाषाण का मंदिर निर्मित हो रहा है। अमल तारा रविवार को यहाँ पर लगेगा ऊपर, उससे मंदिर पूर्ण हो जाएगा। तो सारे भोपाल के समाज से अपील है कि कृपया यहाँ रविवार को अवश्य आए, क्योंकि अमल तारा के साथ ही मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाएगा। ये मंदिर हजारों वर्ष के लिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से है, हजारों वर्ष के लिए मंदिर बन गया है। क्योंकि पूज्य आचार्य श्री हमेशा समाज को कुछ ना कुछ, जब से दीक्षा ली है, जब से समाज को कुछ ना कुछ देते चले आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में भोपाल में 2016 के चतुर्मास के बाद से उन्होंने एक अनुशासन की टीम तैयार करी है, जो पूरे देश में IAS, IPS, IRS के लिए कोचिंग निःशुल्क देते हैं। उसकी पूरी व्यवस्था दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट भोजन की और आवास की करता है। हमारे यहाँ इसी बीच में हमारे यहाँ आलोक जी आए हैं। इसमें सुधीर जी, संदेश जी, आलोक जी, PC जैन साहब, पूरी टीम इनकी आचार्य जी के आशीर्वाद से सारे काम कर रहे हैं। यहाँ आलोक जी से मैं कहना चाहूंगा कि कृपया अनुशासन के संबंध में बताएं, हमारे को, पूरे समाज को बताएं कि अभी तक उन्होंने क्या करा और आगे क्या योजना है। धन्यवाद भाई साहब। सर्वप्रथम शांतिनाथ भगवान की जय, समझगढ़ अतिशय क्षेत्र की जय, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, परम पूज्य अजित सागर महाराज की जय, एलक द्वय श्री विवेकानंद सागर जी महाराज एवं दया सागर महाराज की जय। बंधुओं सभी को जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि 2016 का जब चातुर्मास संपन्न हुआ महाराज जी, तो आचार्य वक्मन ने जाते जाते एक चिरस्थायी रूप से अपनी एक यादगार के रूप में हम लोगों को एक सोपान देके गए संस्थान के रूप में, जो कि जबलपुर मड़िया जी का एक्सटेंशन मान सकते हैं हम राजधानी में। तो भोपाल में उसका नाम जो है अनुशासन के नाम से दिया गया। तो 2017 से जब हमने ये शुरू किया, तो पहले बैच में हमारे पर अच्छी सफलता मिलते हुए लगभग 16 से 17 कैंडिडेट्स निकले थे, जो कि स्टेट सर्विसेज में गए थे विभिन्न पदों पर। और उसके बाद से बीच में कुछ ऐसा व्यवधान आया कि परीक्षाओं की निरंतरता नहीं रही, तो 2 बैच में, फिर सेकंड बैच में कुछ जुडिशियल के भी 2 बच्चे निकले थे हमारे यहाँ से। और हर वर्ष जो है शुरुआत में चूंकि बॉयज के लिए स्टार्ट किया था, तो हमने करीब 35 से 40 डे स्कॉलर्स लिए थे अपने यहाँ, और करीब 10 से 12 स्टूडेंट्स वैसे भी आते थे। 30 से 35 बच्चे थे हॉस्टल में रखे थे, और 10 से 12 बच्चे ऐसे थे जो डे स्कॉलर थे, अटेंड करते थे क्लासेस। तो उसमें सुविधा के रूप में हमने
यहाँ पर एक हाईटेक लाइब्रेरी भी बना रखी है हबीबगंज परिसर में, और ये सारे कार्य जो है संपन्न हो रहे हैं हमारे श्री दिगंबर जन पंचायत कमेटी ट्रस्ट भोपाल, जिसके यशस्वी अध्यक्ष जी प्रमोद हिमांशु जी हैं, तो उनका बड़ा सहयोग रहता है। और इसमें हमने जो लाइब्रेरी हाईटेक रखी है, क्लासरूम भी पूरा उससे करते हैं प्रोजेक्टर वगैरह पे, और जो हमारे जितने भी टीचर्स आते हैं वो सभी स्टेट क्वालिफाइड रहते हैं, जो कि डिप्टी कलेक्टर हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस वगैरह से भी आते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है या गुरुजी का आशीर्वाद का है कि जो नरोना एकेडमी है, तो मसूरी में जो लवासना में जो ट्रेनिंग होती है IAS की और IPS की, उनका भी कुछ उनका अनिवार्य रूप से यहाँ भी 2 या 3 महीने की ट्रेनिंग होती है पूरे भोपाल, मतलब भारत में 2 जगह, लवासना के बाद मसूरी के बाद में भोपाल में। तो उनका भी हमें समय समय पर मार्गदर्शन मिलता है। तो निरंतर रूप से हम ऐसे नवचयनित जो IAS IPS हैं उनको भी बुलाते अपनी संस्था में, वो भी टिप्स देते हैं, और जिसका ये सकारात्मक परिणाम है महाराज जी कि इस वर्ष 2019 में जो परीक्षा हुई थी 12 जनवरी 2020 को, उसमें एज ऑन डेट जो लगभग 38 से 40 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जो कट ऑफ के हिसाब से, तब जबकि हमारे पास 55 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, और अगर 35 से 40 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, इट इज आई थिंक मोर देन 70%। तो इतना अच्छा रिकॉर्ड जो है एक सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए एक विस्मय का विषय है सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए। और इसी सोपान में इस वर्ष हमने आचार्य महाराज के आशीर्वाद से UPSC के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है, और पिछले संस्करण में हमने गर्ल्स के लिए भी चालू कर दिया था, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी, गर्ल्स अन्यत्र पढ़ने जाते थे। तो जैसा आचार्य भगवान की भावना थी कि दोनों का सेपरेट होना चाहिए, तो वैसे ही भावना अनुरूप हमने 1100 क्वार्टर में हमारे अध्यक्ष जी की मदद से और इनकी जो ट्रस्ट कमेटी उसके सारे के सारे सहयोग से, अर्थ सहयोग से, वहाँ किराए से एक बिल्डिंग भी ली थी, जिसमें निःशुल्क जो है हमने भोजन दिया, वहीं पे छात्रावास में उनका रहवास, और उसी में ही इंटीग्रेटेड रूप में जो है पूरी पढ़ाई भी करवाई उसमें। और एक उसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन के रूप में जरूर बच्चों से 35,000 रुपये सालाना लेते आए हैं अभी तक, और इस वर्ष हमने 40,000 उसकी रख दी है। तो एक नॉमिनल रहता है, सो दैट कि लोगों में एक वो बनी रहे सीरियसनेस, ऐसा ना हो कि कोई भी आए और कोई भी चला जाए। अच्छा, सिलेक्शन का प्रोसीजर 2 मिनट और लूंगा बस महाराज जी, आज्ञा हो आपकी। सिलेक्शन प्रोसीजर भी जो है हमारा बड़ा ही ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता है उसमें। हर साल हम जून या जुलाई में परीक्षा कंडक्ट करते हैं, और उसकी बाकायदा पूरी जानकारी हमारी वेबसाइट है anushasanbhopal.com, उसके माध्यम से हम देते हैं। और पारस चैनल और जिनवाणी चैनल या जो भी हमारे जैन चैनल्स हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम बाकायदा सभी को करीब 2 महीने पूर्व से परीक्षा की जानकारी देते हैं, और सभी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। और उस प्रक्रिया में हम ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और उसके बाद जो हमारा पैनल रहता है, जो वर्तमान में IAS अधिकारी हैं या जुडिशरी सर्विसेज से हैं, उनका पैनल के थ्रू फिर हम सिलेक्शन लेते हैं। तो उसके बड़े सुपरिणाम आ रहे हैं हमारे पास में। और अभी UPSC का भी ये पहला प्रयास था, और कोरोना भी चल रहा है, तो इसके माध्यम से हमने अपनी शिक्षा को बाधित नहीं होने दिया है। और परम पूज्य तो परम पूज्य आचार्य महाराज के आशीर्वाद से हमने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी हैं, और जिसमें कि इंडिया लेवल के ट्यूटर्स जो पढ़ा रहे हैं सितंबर से, तो उसका एक पूरा प्लान तैयार करके UPSC के लिए अलग हमने क्लासेस चला रहे हैं हम अपनी ऑनलाइन, और स्टेट सर्विसेज जो MPPSC है खास तौर पे, उसके लिए भी हम अलग से क्लासेस चला रहे हैं। और निरंतरता उनकी डेली करीब 3 क्लासेस चलती हैं। तो उससे जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है दिल्ली, मतलब यूं कहें हम कि वर्चुअली हम दिल्ली को यहाँ ले आए हैं भोपाल में। ये सब आचार्य महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है महाराज, और आपके चरण पढ़ेंगे तो बड़ा हम लोग का सौभाग्य रहेगा इस विषय में। और आपसे हम जो भी और कमियां हैं, तो हम जैसे आपका प्रवेश होगा भोपाल में, तो हम आपका निश्चित रूप से मार्गदर्शन चाहेंगे कि और उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है। और अंत में मैं पुनः श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट और जिसको लीड कर रहे हैं हिमांशु जी, उनका अर्थ का बड़ा सहयोग रहता है। और इसी तारतम्य में अभी जवाहर चौक पे भी छात्रावास बालिकाओं के लिए एक योजना बनाई है, तो उसमें भी आपका जो है चरण पड़ेंगे तो वहाँ सब संपन्न हो जाएगा बड़े आराम से, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं पुनः महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। बोले गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अजय सागर
महाराज की जय, मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान। देखिए, अनुशासन जो आचार्य श्री के आशीर्वाद से चल रहा है, आचार्य श्री की बड़ी कृपा है। 70% रिजल्ट अभी तक कहीं का आया नहीं है, क्योंकि ये इनकी भावना ऐसी रहती है पूरी टीम की, निःशुल्क रूप से ये लोग जो पैसा लेते हैं वो कहीं ना कहीं ट्यूटर्स को खर्चा करते हैं, लेकिन ये अपने पैसों से ही आते हैं, अपने पैसों से ही घर जाते हैं, ना ही तो वहाँ पर कोई एक्टिविटी में उसका पैसा खर्चा करते हैं। इसमें राहुल जी जो हैं IAS अफसर, ये उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो भी समय समय पर आकर के जब भोपाल में आते हैं, अभी तो केंद्रीय मंत्री प्रभात पटेल जी के यहाँ पर, प्रहलाद पटेल जी के यहाँ पर OSD हैं दिल्ली में। तो ये जितनी भी इनकी टीम अनुशासन से ही पड़ी हुई है, ये भी मड़िया जी में अनुशासन से पड़े हुए बच्चे लोग हैं जो आज भोपाल में अनुशासन चला रहे हैं। यहाँ पर जो 13 तारीख को घोषणा हुई थी शांति विद्या श्रवण निलय की, उसमें 22 नाम की घोषणा पहले कर दी थी। 2 नाम और हमारे पास आ गए, क्योंकि 24 कमरे ही बनने थे उसमें संत भवन के लिए। श्री महेंद्र कुमार जी, श्रीमती इंदिरा जैन जी पूर्व DSP हैं, और साथ ही श्री राजेंद्र कुमार जी, विनीत कुमार जी, वैभव कुमार जी जैन भोपाल। 24वां नंबर इनका कमरा हो गया है, कल इन्होंने दान की घोषणा कर दी थी। और शायद दे दी ना कल एक कमरा और सारिका अंतिम जैन जी ने बोला है। और ये कुछ राशि सुधीर जी सिंघई जी सिंगनामपुर के लिए द्रव दान के लिए दिया है उन्होंने। और देखिए एक बात और तो, चूंकि 2016 की अभी अनुशासन की टीम आई हुई है, इसमें जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आचार्य श्री के दर्शन करते हैं तो वो आए थे, तो उससे पहले की एक घटना सुना करके मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा, चूंकि हमको महाराज जी के प्रवचन भी सुनने हैं। आचार्य श्री जब प्रधानमंत्री जी आए उससे पहले 1 महीने से उनका लगभग प्रोग्राम उस तारीख को निश्चित था, 14 अक्टूबर को। चूंकि उनका प्रोग्राम बनता था 7 साढ़े 7 बजे का, तो आचार्य जी ने कहा नहीं, हम तो अपने काम में रहेंगे, उनको आना है तो आके जाएंगे। लेकिन योग संयोग ऐसा था कि चूंकि जो हिंदी का एक जो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हमेशा इंग्लिश में ही आते थे, 14 अक्टूबर के बाद में जब प्रधानमंत्री जी हमारे आचार्य जी के दर्शन करे और आचार्य जी ने उनको मार्गदर्शन दिया कि हिंदी हमारा मातृभाषा है, आपको हिंदी में ही करना है, तो उसका ये सॉल्यूशन निकला कि जब मोदी जी यहाँ से गए तो उन्होंने एक ऑर्डर पास करा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होंगे वो सब हिंदी में निकाले जाएंगे। तो ऐसे हमारे आचार्य श्री की बात प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं, और हमेशा आचार्य श्री देश के भला के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और पूज्य अजीत सागर महाराज से निवेदन है, कृपया प्रवचन करके हम सबका जीवन सार्थक करें। नमोस्तु भगवान। नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री आदि और शांतिनाथ कुंतनाथ अरयनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, शांतिनाथ महामंडल विधान की।
धर्म की बात करें और एक धर्म से बात करें, दोनों में बहुत अंतर है। जब धर्म की बात करते हैं तो किसी को दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। किसी बात करें, बोले कि धर्म की बात करें तो दो धर्मात्मा मिले तब तो धर्म की बात हो। लेकिन जब धर्म से बात करते हैं तो किसी की अपेक्षा नहीं होती कि कोई मुझे मिले, मैं कहूं। वो जो धर्म से बात करने वाला चाहता है कि मैं एकांत में बैठ करके कुछ अपने आप को, आत्मचिंतन को, अपने आत्मिक स्वाभाविक धर्म को समझने की कोशिश करूं। और जिन्हें धर्म से बात करने की आदत हो जाती है, वे कभी पर की अपेक्षा नहीं करते कि कोई मुझे मिल जाता तो मैं कुछ धर्म कर लेता, पूजा कर लेता, पाठ कर लेता, स्वाध्याय कर लेता। नहीं, वह निश्चित रूप से अपने ऐसे आराधकों और आराधना करने वाले उन निमित्तों को अपने जीवन का अंग बनाता है और उनके पास जाता है और सीधा जाकर के अपना संबंध उनसे जोड़ता है और संबंध जोड़ करके अपने धर्म से बात करना चालू कर देता है। वस्तुस्थिति आज तक हमने धर्म को मात्र इस निमित्त तक बना लिया। कहां तक बना लिया कि पूजा कर लेने का नाम अकेला धर्म है और बाकी काम नहीं। जबकि अपने यहां धर्म की परिभाषाओं को बात करें तो आचार्यों ने सूत्र जो हमें दिए हैं, एक दया विशुद्धो धम्मो, अहिंसा परमो धर्मो, जीवानाम लक्षणो धम्मो, और फिर वस्तु स्वभावो धम्मो भी कहा। जीवों की रक्षा करना, किसी जीव को सहयोग प्रदान कर देना, किसी जीव को किसी प्रकार का अभाव है और उस अभाव के कार्य में अपना थोड़ा सहयोग प्रदान कर देना, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। इसको अपन मानव सेवा भी कह देते हैं। और मानव सेवा का अर्थ यही होता है कि अपने अंदर की उस मानवता को दूसरे के अंदर देखना कि उसके अंदर भी वही मानवता है जो मेरे पास है, वही मनुष्यपना उसके पास भी है जो मेरे पास है। जैसा मैं सुख चाहता हूं वैसे सामने वाला भी सुख चाहता है। ये सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। देखो, आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार पिता पुत्र दोनों मंदिर को जा रहे हैं साथ पैदल। अब हुआ ये, घर से तो दोनों साथ निकले, लेकिन पिताजी थोड़े से जल्दी में थे तो वो थोड़े से आगे हो गए। लेकिन बेटा जो था वो थोड़ा धीरे चल रहा था, वो पिताजी से पीछे था। तभी क्या दिखता है, पिताजी तो गए, जल्दी पूजन हो रहा है, जल्दी अभिषेक करना है, भगवान की पूजन करने जाना है। दौड़े दौड़े जाकर के गए, अपने पूजन पाठ कर रहे हैं। लेकिन इधर उनकी दृष्टि है कि बेटा आज साथ में तो मेरे साथ आया, कहां चला गया, मंदिर आए क्यों नहीं। थोड़ी देर देखने के बाद
आधा घंटे के बाद मंदिर पहुंचा। ऐसा नहीं कि मंदिर उसने छोड़ा नहीं, मंदिर पहुंचा। अब पिताजी पूछते हैं, जब अपन दोनों साथ मंदिर को निकले थे, तू कहां चला गया था? तो बोले के थे, पिताजी को बहुत अच्छा उत्तर दिया कि तुम भगवान के पास तो आए थे, पर मैंने भी एक कुछ घटना देखी। ऐसे हुआ ये कि रास्ते में जब वो आ रहा था तो एक वृद्ध मां जिसपे चलता नहीं बन रहा था, जो चलने में उसको किसी सहारे की जरूरत थी, तो उस बेटे ने कहा, उससे पूछा कि मां क्या हो गया? तो उसने बता दी, बेटा ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है, चला नहीं जा रहा है, घर जा रहा हूं, धीरे धीरे जैसे होगा तो पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा, घर कहां पर है? बोले कि बस पास में ही है, थोड़ी दूर है, पर शरीर वृद्ध अवस्था का है, क्या करें, धीरे धीरे जैसे तैसे चल जाएंगे। उसने उस माँ को अपनी पीठ पर उठाया कि चलो माँ, मैं तुम्हें अपने घर पे छोड़ के आता हूं, और वो उसको ले जा करके उनको सहारा दे करके उनके घर पर छोड़ करके आया। लेकिन हुआ ये कि उसे घर छोड़ने जब जा रहा था तो आधा घंटा करीब आने जाने में लग गया उनको उनके घर पहुंचा करके। और जब उसने उसको घर पे पहुंचाए तो माँ बड़ी खुश हुई कि बेटा तुमने आज मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मंदिर में आए, पिताजी की ओर से, कहां भग गया था? बेटा कहता है कि आज मैं चेतन भगवान को उसके घर पहुंचाने गया था। वास्तविक सत्यता ही है कि किसी एक असहाय को सहायता देकर के उसको उसके घर तक पहुंचा देना, उसकी जो सांत्वनाएं तुम्हारे लिए जो मिलती हैं, उसके अंदर की जो भावनाएं तुम्हें जो मिलती हैं, वो भावनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यवहारिक जीवन का एक धर्म और एक आत्मिक जीवन का एक धर्म, दोनों में यही अंतर होता है। आत्मिक जीवन के धर्म को एकांत में बैठ करके किया जाता है, और व्यवहारिक जीवन का धर्म समूह में रह करके किया जाता है। वो समूह जो देखते हैं कि वास्तविक रूप से बाहर कोई आदमी की किसी हमारी अपेक्षाएं हैं, वो बड़ा धर्म माना जाता है। आज वर्तमान परिस्थिति को हम देखते हैं तो मानव सेवा के क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यों से लोग बहुत कम जुड़ पाते हैं। जो वास्तविक रूप से धर्म के कार्यों में और धर्म के क्षेत्र पर इस प्रकार के कार्य करने वाला होता है। पूज्य आचार्य भगवान की बात अपन यहां लाएं। आचार्य श्री का एक उद्देश्य रहा कि लोगों को धर्म की बात को उसके मानस तक पहुंचाओ, लोगों को, उन बच्चों को जो आने वाले भविष्य के कर्णधार होते हैं, देश के, समाज के, घर के, जिनके माध्यम से ये संस्कृति, ये सभ्यता हमारी चलने वाली है, उसी के लिए उन्होंने इस प्रकार के कार्यों को किया। उन्होंने कहा मंदिर होना चाहिए, अच्छे अच्छे भगवान की प्रतिमाएं भी होना चाहिए, प्रतिष्ठाएं होना चाहिए, बड़े बड़े आयोजन प्रयोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये कहा कि ये सब करना व्यर्थ की बात नहीं। उन्होंने कहा ये जरूरी है, ये भी करना है, लेकिन एक दूसरा काम और करना है। वो दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि आज तुम्हारी अपनी धर्म की संस्कृति, तुम्हारा अपना धर्म का परिचय मात्र तुम्हें पता है, तुमने जान लिया, लेकिन आज आप दूसरों तक कैसे पहुंचाएं? एक कहावत चलती कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? है ना? किसने देखा?
क्योंकि वो जंगल में मोर, उसका तो अपना मन है, जब नाचे जब होगा। वैसे ही तुम्हारा धर्म का सही स्वरूप क्या है, तुम्हारे धर्म का सही अस्तित्व क्या है, उसके बारे में आपको दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसका स्वरूप उन तक पहुंचाने के लिए मुझे ध्यान है जब आचार्य जी का चतुर्मास सन 2000 में मड़िया जी में तिलवारा घाट में हुआ था, और उस चतुर्मास के दौरान वहां पर जो प्रशासनिक संस्थान जो खुलता उस समय अच्छे और बड़े बड़े जो आज वर्तमान में जो आई है या ऐसा, और बहुत सारे अपने जैसे अभी रावल जी का नाम लिया गया था, और भी लोगों के ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो प्रतिभावान ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने वहां जाकर के अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से जो संचालित हो रहा है, आज वो आईएएस बन गए, कलेक्टर और बड़े बड़े अच्छे उच्च पदों पर बैठे हैं, कमिश्नर हो गए अब तो। ऐसे बड़े बड़े पदों पर बैठ करके देश की सेवा, समाज की सेवा, उन्होंने कहा आप लोगों को, मैं जब सतना चतुर्मास में था तब वो राहुल भाई रीवा में थे पदस्थ वहां पर, और जब लोगों को एक देखो सही सदाचारी और आचर्य का उत्साह ये है कि सही योग्य संस्कारित लोग अगर प्रशासनिक सेवा में आते हैं, कितना भी हो, वो अपने धर्म के संस्कार, वो अपने परिवार के संस्कार, वो अपने माता पिता के संस्कार या समाज में रहने के संस्कार, वो अपनी उस जब योग्य पदों पर पहुंचता है तो वहां जाकर के उसके मानस की विचारधारा उस समाज, उस नगर, उस देश के ऊपर आती है, और वो अपने माध्यम से नई दिशा देती है। जब वहां पर उनके कार्यों को देख करके लोग आकर के पूछते, और अपने ही लोग आते थे, उन्होंने कहा महाराज वर्षों बाद ऐसा कोई अच्छे सत्कार्य को करने वाले ऐसे कलेक्टर साहब हमारे नगर में आए हैं, अच्छे संस्कारवान है। ऐसा नहीं कि कलेक्टर बन गए तो अब मेरा अरे मंदिर में नहीं जाऊंगा। मैंने देखा उनके मन में कभी किसी प्रकार का कोई गरूर नहीं होता, चाहे कुछ भी हो, मैं किसी भी पद पर रहूं, लेकिन सबसे पहले अपने देव, अपने गुरु और अपने शास्त्र को पहले स्थान देते हैं। यही उद्देश्य था, और यही उद्देश्य को लेकर के आज वर्तमान इस भौतिकवादी युग में हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत टैलेंट हैं, बस उनको अच्छी सही दिशा देने की जरूरत है, सही कार्य करने की जरूरत है। और वही हुआ कि आचार्य जी ने उन समाज के लोगों को कहा कि तुमने मंदिर तो बहुत बना लिए, अब मन के मंदिर बनाने की जरूरत है। ये संस्थान जो आज खोले जा रहे हैं, अपना भोपाल में जो अनुशासन आचार्य जी के चतुर्मास की देन, आंटी सामने तो शांति
और इन समझदानांतराय कल 63 नंबर का पढ़ लो पहले भैया और इन समझदानांतराय करना कल समझ शक्ति मानव की वो चित्री शांति नागेंद्राय घटित जल्दी लिख लो आंटी। और बोला